वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन का ताज़ा शुमारा और खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हम सबका सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। आज प्रोग्राम में जेंटलमैन्स गेम क्रिकेट की बात होगी। लोकल स्पोर्ट्स के हवाले से भी क्रिकेट पर हम नजर डालेंगे और इसके अलावा आईपीएल भी चल रहा है। आईपीएल में ज़बरदस्त मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं। कोविड के बाद और कई सालों के बाद आईपीएल में ऐसा रंग नजर आ रहा है कि बिल्कुल साबित हो रहा है दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है T20 लीग मुनक्किद हो रही है। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज हस्ब दस्तूर करते हैं मकाबी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल वादी के मौसम में दिन ब दिन बेहतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे नौजवान खिलाड़ी कई तरह की खेल इवेंट्स में आजकल मैदानों पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मुकामी सतह की खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। रखने वाले विशाल थापर, जावेद चौधरी, मयंक शर्मा, श्रेया गुप्ता कौमी फेंसिंग टीम में हुए हैं शामिल। ये चैंपियनशिप रवा महीने की आखिरी हफ्ते में हो रही है मुनक्किद। सेकंड डिवीजन आई लीग 2030 के मुकाबलों में डाउनटाउन हीरोज एफसी और दिल्ली फुटबॉल क्लब के दरमियान 1-1 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा और डाउनटाउन एफसी पॉइंट टेबल में 14 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है बरकरार। हुकूमती जम्मू कश्मीर और महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के ताउन से जम्मू कश्मीर के तमाम जोन्स में इन दिनों जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए कई तरह की खेल प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक्किद, जिनमें पैरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के कई जोन्स में इंटर स्कूल लेवल पर मुनक्किद खेल सरगर्मियां हो रही है मुकम्मल, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तलबा व तालिबात बढ़ चढ़ कर रहे हैं इन खेलों में शमूलियत। संजीवपुरा कुपवाड़ा में मुनक्किद चेस कंपटीशन हुआ इख्तिताम पजीर, जिसमें हंदवाड़ा और कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ उम्र के मर्द और खवातीन 300 से जायद खिलाड़ियों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। खेलो इंडिया मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम में मुख्तलिफ खेल इवेंट्स हो रहे हैं मुनक्किद, जिसमें अंडर 14, 17 और अंडर 19 एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले स्कूली तलबा व तालिबात बढ़ चढ़ कर अपना जोश दिखा रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला के हाथों हुआ रन फॉर G20 प्रोग्राम के हवाले से लोगों में बेदारी लाने के लिए एक रोड रेस का इफ्तिताह, जिसमें जिले के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले 150 से जायद तालिब इल्मों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। बिजबिहाड़ा में हुआ महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के ताउन से साइकिल रेस का एहतमाम, जिसमें इलाके से वाबस्ता 200 से जायद अलग अलग एज ग्रुप्स के राइडर्स ने इस रेस में हिस्सा लेकर अपना जोश दिखाया। भगवती नगर जम्मू में हुई 7वीं पेनचक यूटी लेवल चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके 9 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज के मेडल है शामिल। वजीर आजम की मन की बात के 100 शुमारे के मौके पर LG मनोज सिन्हा ने इतवार को जम्मू के इंटरनेशनल मेडलिस्ट को राजभवन में मदऊ किया। LG ने खिलाड़ियों के साथ खेलों के हवाले से की बहुत सारी बातें। जम्मू कश्मीर की हॉकी टीम इन दिनों कर रही है अपने घरेलू मैदान पर हर तरह की तरबियत हासिल, ताकि आने वाले कौमी सतह के मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में DD कशर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। आप DD कशर चैनल पर YouTube पर जाकर खेल और खिलाड़ी के पास्ट एपिसोड्स वहां पा सकते हैं प्लेलिस्ट में, और जब भी आप फ्री हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नाजरीन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। IPL 2023 में कल एक सनसनीखेज मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को उसके होम ग्राउंड पर 5 रन से हराया। KKR के वरुण चक्रवर्ती रहे प्लेयर ऑफ द मैच। मुंबई इंडियंस ने एक हाई स्कोरिंग मैच में बुध के रोज किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से हराया।
FIH प्रो लीग, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और एशियन गेम्स के लिए भारत की मेंस हॉकी टीम कर रही है भरपूर तैयारी। कप्तान हरमनप्रीत फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग से मुतमईन। अगले हफ्ते खेले जा रहे हैं यूएफए चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग सेमीफाइनल्स। रियल मैड्रिड का मुकाबला होगा मैनचेस्टर सिटी के साथ और इंटर मिलान का सामना होगा AC मिलान के साथ। और मोहम्मद सलाह के गोल की बदौलत लिवरपूल की आइंदा साल चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन का चांस बरकरार रखने की उम्मीद। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी मौजूदा सीजन के इख्तिताम पर छोड़ेंगे PSG। फ्रेंच क्लब नहीं कर रहा है मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू। मेसी को PSG ने 2 हफ्ते के लिए किया था सस्पेंड। ट्रेनिंग सेशन मिस किया था मेसी ने। न्यूजीलैंड को कराची में तीसरे वनडे मैच में मेजबान पाकिस्तान के हाथों हुई 26 रन से शिकस्त। इस तरह मेजबान टीम को 3-0 की बर्तरी हो गई हासिल। आज खेला जा रहा है कराची में चौथा वनडे मैच। साल के दूसरे और तीसरे ग्रैंड स्लैम में शिरकत नहीं कर सकेगी एमा रैडुकैनु। रिस्ट्स और एंकल सर्जरी की वजह से बरतानवी टेनिस खिलाड़ी नहीं खेल सकेंगी फ्रेंच ओपन और विंबलडन। भारत की मेंस बैडमिंटन जोड़ी S रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कर दी तारीख रकम। बैडमिंटन की एशिया चैंपियनशिप में भारत को दिलवाया गोल्ड मेडल। 52 साल बाद भारत को हासिल हुआ एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक और मेडल। मलेशिया की जोड़ी को फाइनल में हराया। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर निशांत देव ने अजरबैजान के सरखान अलियेव को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दीपक कुमार, नरेंद्र बिरवाल और गोविंद सहानी ने भी जीते अपने अपने मुकाबले। शिवा थापा हुए मुकाबलों से बाहर। और अमेरिका की 32 साला ट्रैक और फील्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रेंटोरिश बॉवी इस दुनियाए फानी से चल बसी। 2016 की रियो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं टॉरी बोवी और बेहद शौक में चले गए अमेरिका के खेल शायकीन जब उन्होंने अपनी स्टार एथलीट की मौत की खबर सुनी। तो नाजरीन, ये थी नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कुछ खास खबरें। और अब प्रोग्राम में वक्त है आज के टॉपिक पर बात करने का। आज हमने जेंटलमैन्स गेम क्रिकेट का इंतखाब किया है और जरा सा जो है इत्तेफाक हो गया कि जो आज के प्रोग्राम के एक्सपर्ट थे, मेहमान थे, वो नहीं आए। तो ये जो है अब जिम्मेदारी मुझे निभानी होगी। मेरे साथ मेरे सीनियर साथी रोशन भाई यहाँ पर मौजूद है। तो रोशन भाई, कभी कभी होता है लाइव प्रोग्राम्स में कि मेहमान नहीं आया तो हम पर ये जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी ऐसा वाकया पेश आता है कि इंसान कुछ करना चाहता है, नहीं कर पाता। जी। तो कोई ऐसी बात हो गई कि समीउल्लाह बेग जो हमारे आज के गेस्ट थे नहीं आ सके। बहरहाल जिंदगी चलती रहती है। द शो मस्ट गो ऑन। तो शैल वी स्टार्ट? यस, ऑफ कोर्स। तो जम्मू कश्मीर की तारीख है क्रिकेट में। क्रिकेट हमारे खित्ते का सबसे मकबूल खेल है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमने पैदा किए हैं। तो अगर हम आगाज करें, आपको मैं एक एक्सपर्ट व्यू जो है आपको मैं रिक्वेस्ट करूं, आप हमारे नाजरीन के लिए खींचें कि कहां से J&K की क्रिकेट शुरू हुई और इसका आगाज कैसा था। देखिए, क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है। 1877 में कहा जाता है पहला टेस्ट मैच हुआ था। उसके बाद क्रिकेट J&K में भी आया, लेकिन J&K ने पहली बार रणजी ट्रॉफी में 1959-60 में पार्टिसिपेट किया। जी। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे उसके बाद, लेकिन ये टीम जो थी ऐसी थी कि इसने कामयाबी का मजा नहीं चखा जब तक 1982-83 में इनका मैच सर्विसेज के अगेंस्ट नहीं हुआ। तो वो पहली कामयाबी थी। 1982-83 में इन्होंने सर्विसेज को हराया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और पहली बार जो नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई किया इन्होंने वो 2001-2 में, और फिर दूसरी बार जो क्वालिफाई किया गया नॉकआउट स्टेज में 2013-14 में। लेकिन J&K क्रिकेट का सबसे बड़ा जो सुनहरी दौर था वो ये था कि जिस दिन 2015-16 में इन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई की टीम को हरा दिया और उस टीम के कायद थे परवेज रसूल। उसके बाद जब मैच जीता J&K टीम ने तो सचिन तेंदुलकर आए, उसने सबको मुबारकबाद दी, वहां उनको मिले। तो लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहें J&K की, इन्होंने 300 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं और उनमें से इन्होंने हार्डली 32-33-35 तक मैच जीते हैं। बाकी तकरीबन 200 से ज्यादा मैच J&K ने हारे हैं। तो J&K को कह सकते हैं बहुत कमजोर टीम, बहुत ज्यादा कमजोर टीम, लेकिन इसमें ऐसे दरख्शांदा सितारे रहे हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलने चाहिए थे। जी जी जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रूफ साहब अब्दुल रूफ, जिनको प्यार से रूफी कहते हैं। उनके बारे में बिशन सिंह बेदी ने कहा। मैंने एक बार इंटरव्यू किया सरकार तलवार जो हरियाणा के ऑफ स्पिनर थे, ग्रेट बॉलर, उन्होंने भी कहा, सबने कहा कि रूफी शुड हैव प्लेड टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। वो कहते हैं अगर रूफी किसी और टीम में खेलता J&K के बगैर तो रूफी ने टेस्ट क्रिकेट खेला होता। इसी तरह एजाज अख्तर, डॉक्टर एजाज अख्तर बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं, फास्ट बॉलर रहे हैं। ही शुड हैव आल्सो प्लेड। क्यूम भगव
जी जी जी। जो कि एक बार रणजी ट्रॉफी में उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 33 विकेट लिए थे, वो खेलने चाहिए थे। अजहरुद्दीन ने भी कहा था कयूम भगव कहां है, जब टीम का सिलेक्शन हुआ था तो कयूम भगव नहीं था। इसी तरह एक और खिलाड़ी परवेज रसूल, हालांकि वनडे इंटरनेशनल खेले लेकिन टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे, परवेज रसूल को भी मौका नहीं मिला। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं, आप कहेंगे पता नहीं क्या वजह है। अगर आपको मैं यहां रोक दूं, समीउल्लाह बेग फॉर्मर कैप्टन जेएंडके के हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर जो है फास्ट बॉलिंग में जेएंडके के। समीउल्लाह बेग जो है वो कप्तान भी रहे हैं जेएंडके टीम के, और ही इज द ओनली फास्ट बॉलर हु हैज सिक्योर्ड और हु हैज टेकन मोर देन 150 विकेट्स इन रणजी ट्रॉफी और 160 से ज्यादा फॉर जेएंडके। ऑफ कोर्स, तो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है इन्होंने। और जो पीक हमने जेएंडके क्रिकेट की देखी है उसमें परवेज रसूल और समीउल्लाह बेग शामिल रहे हैं, बेशक कयूम भगव भी रहे हैं। लेकिन ये जो क्रिकेट मैं कह रहा था कि जेएंडके के खिलाड़ियों ने क्यों नहीं खेला, बिल्कुल उसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं खेला जी। एक तो यह होता है कि एक सही वक्त पे आप सही टीम में हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिले सिलेक्शन बोर्ड में। नंबर 3, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आपके बस की बात नहीं होती। सही है, कुछ सपोर्ट होना चाहिए। मुझे याद है हरियाणा के एक बॉलर थे राजेंद्र गोयल, बिल्कुल बेस्ट, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 730 विकेट लिए, बिल्कुल, और रणजी ट्रॉफी में 634 विकेट लिए। इसके बावजूद वो टेस्ट क्रिकेट कभी खेल नहीं पाए, नहीं खेल पाए, बिल्कुल सही, क्योंकि बिशन सिंह जगह नहीं टीम में जगह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे मुहरिकात होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं कि यू परफॉर्म योर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बट स्टिल यू कांट फाइंड अ प्लेस इन। रोशन भाई, जब हमने इन स्टार प्लेयर्स की बात की, उमरान मलिक मिस हो गए। उमरान मलिक ऑफ लेट इंटरनेशनल क्रिकेट में गए, इंग्लैंड में खेला, बाकी जगह खेला, आयरलैंड में खेला, ही इज स्टिल देयर इन द इंटरनेशनल एरिना देयर। देखिए, उमरान मलिक के बारे में मेरे मुख्तलिफ ख्यालात हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हैं ना, इट इज नॉट पेस अलोन सही बात विच मैटर्स, सही बात। आपको पेस के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी देखिए, जो उमरान मलिक 23 साल की उम्र के हैं, उन्होंने कई मैच खेले हैं, 8 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, 8 2020 मैच खेले हैं, 30 से ज्यादा आईपीएल मैचेस खेले हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे ना कि जब वो आते हैं ना, वो बॉल डिलीवर करते हैं, ही गोज थ्रू द मोशंस, यानी ये नहीं पता है कि मैं अगली बॉल कौन सी डालूंगा। जब जब उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, जब भी स्लोअर वन डाली है, यॉर्कर डालने की कोशिश की है, तब वो कामयाब रहे। लेकिन जब भी अक्सर क्या होता है, ही इज नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली जी, और फोकस ना करने की वजह से देखिए अर्शदीप का मुकाबला कीजिए, दोनों ने एक साथ डेब्यू किया आईपीएल में। अर्शदीप देखिए कहां पहुंच गया, टॉप 5 में फास्ट बॉलर्स में है, और कितनी वैरायटी है उसकी बॉलिंग में। स्पीड नहीं है लेकिन स्विंग करता है, स्लोअर करता है, यॉर्कर करता है, और कितना ग्रो किया उसने। रवि शास्त्री ने कहा है उमरान मलिक के बारे में, ही इज नॉट लर्निंग। हालांकि रवि शास्त्री वॉज द पर्सन विद सो मेनी अदर प्लेयर्स, गावस्कर सबने तारीफ की थी, कहा इसमें पोटेंशियल बहुत है, बिल्कुल, लेकिन यू हैव टू लर्न। सही बात है, यू आर नॉट लर्निंग फास्ट, यू हैव टू लर्न वेरी वेरी। अच्छा रोशन भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम जाते हैं। आप देखिए, बाहर जो भी स्कूल हैं डिफरेंट स्टेट्स में, यूटीज में, स्कूल बेसिक नर्सरी होता है। जब एक क्रिकेटर होता है, जो भी स्टार प्लेयर है, आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, राहुल द्रविड़ ले लीजिए, इनने स्कूल से बहुत यंग एज में खेलना शुरू किया होता है। कहीं जेएंडके यहां तो नहीं पीछे रह गया कि स्कूली क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है? वो वहां से एक प्रोडिजी, चाइल्ड प्रोडिजी जिसको कहते हैं, राहुल द्रविड़ ने स्कूल से खेला, फिर आगे खेला, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए खेला, तो उसके बाद बेंगलोर की और कर्नाटक की टीम में गए। यहां कहां पर आप देखते हैं जेएंडके को? देखिए, बेसिक चीज जो है, आपका माहौल कैसा है जी। अगर आपके यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है तो आपके खिलाड़ी आगे आएंगे, न सिर्फ वो स्टेट टीम में खेलेंगे बल्कि नेशनल आगे भी जाएंगे। अगर आप एग्जांपल लेते हैं मुंबई की, सचिन तेंदुलकर की मिसाल लीजिए, वो छोटा सा बच्चा था, 6-7 8 साल का था, उसने अपना स्कूल चेंज किया, दादर के स्कूल में आया, दादर के स्कूल से शिवाजी पार्क में आया, शिवाजी पार्क में खेलना शुरू किया 8 साल की उम्र में, फिर 14 साल की उम्र में डेब्यू किया रणजी ट्रॉफी का, पहले मैच में सेंचुरी बनाई, 16 साल और कुछ दिनों की उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेला, पहले ही टूर्नामेंट में 1989 में वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान को फेस किया, बिल्कुल नाक पे बॉल लगी, तब भी हिम्मत नहीं, खून जारी हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगले मैच में 50 बनाया और कभी मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल, और देखिए कैसे खेलता रहा। मुझे याद है 2012 में जब वो रिटायर हुए, उस वक्त भी दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे, जबकि बाकी रणजी ट्रॉफी प्लेयर जो मुंबई के थे वो हार्डली 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद थक जाते थे। तो यू हैव टू ईट, यू हैव टू ड्रिंक, यू हैव टू स्लीप क्रिकेट। जी, अगर आपका पैशन है क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
और देखिए क्रिकेटर में, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर में क्या फर्क है? 19-20 का फर्क है, टेम्परामेंट का फर्क है। अगर आपका टेम्परामेंट सही है, अगर आप फोकस्ड हैं और आपकी परफॉर्मेंस आती है, देन यू मेक इट टू द टेस्ट लेवल। रोशन भाई, जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कनेक्ट किया ना कि बाहर जो है सही है, स्कूल्स हों, ये एक कल्चर है, प्राइवेट इदारे, गवर्नमेंट, एक माहौल बन गया है, आते हैं खिलाड़ी, मतलब एक नर्सरी की तरह ये ग्राउंड मैं आपको यहाँ पीछे तो नहीं रह गए हम। जी जी, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आप मुंबई की क्रिकेट देखेंगे, वहां पे एक टूर्नामेंट होता है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने भी खेला है, हैरिस शील्ड टूर्नामेंट होता है जिसमें काम्बली ने भी खेला, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी जी, बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे बड़े खिलाड़ी, मुंबई के तमाम खिलाड़ी जो ग्रेट हैं, उन्होंने हैरिस शील्ड स्कूली लेवल पे वहां खेलते हैं, स्कूल लेवल का टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हैरिस शील्ड या बाकी टूर्नामेंट जब होते हैं जी, तमाम न्यूज़पेपर्स वहां जो होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, जितने बड़े बड़े, हिंदुस्तान टाइम्स है, जी जी, फुल पेज होता है क्रिकेट का और स्कूल क्रिकेट का। बिल्कुल, फोटोग्राफ छपते हैं उनके, जी, जिसने अच्छा स्कोर किया, 5 विकेट ली, सेंचुरी मारे, दे बिकम ओवरनाइट स्टार। सही बात है। कश्मीर में, जेएंडके में और बहुत सारी रियासतों में स्पोर्ट्स को उतना फोकस नहीं मिलता। यहां आप जरा मुझे बताइए कौन सा इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है और कौन सी कवरेज होती है? वहां तो वो स्टार बन जाते हैं। जी जी, तेंदुलकर को हमने कब जाना? जी, जब उन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 664 रन की पार्टनरशिप स्कूली हैरिस शील्ड में। जी बिल्कुल, हैरिस शील्ड, पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे कोई कवरेज नहीं, यहां पे स्कूल ग्राउंड नहीं होते, यहां पे इंटर स्कूल नहीं होता, यहां पे, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। देखिए हम गिला करते हैं यहां के खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में कदम नहीं रखा। जी, मैंने इस पर थोड़ी एनालिसिस की है। मुझे याद है कि यहां पे जितने टूर्नामेंट होते हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप जेएंडके के खिलाड़ियों को देखेंगे, ऑन एन एवरेज साल में वो 30 या 40 मैचेस से ज्यादा नहीं खेलते, मैक्सिमम 50 मैच खेलेंगे। जबकि बाहर के लोग आउटसाइड स्टेट, जैसे पंजाब है, दिल्ली है, उसके बाद मुंबई है, इसी तरह गुजरात है, ये वहां के प्लेयर ऑन एन एवरेज 200 से ज्यादा मैच साल में खेलते हैं। अब आप 50 मैच खेलने वाले का मुकाबला कीजिए 200 मैच के, यानी 4 साल में जितने बाहर के लोग खेलते हैं जी, वो हम यहां 16 साल में खेलेंगे। जी, तो 16 साल की एक्सपीरियंस आपको वहां 4 साल में मिल रही है। रोशन भाई, एक चीज जो अजीब हो गई पिछले कई साल से यहां पर, वो है यहां की क्रिकेट, चाहे रूरल एरियाज में हो, सिटी में हो, टाउन्स में हो, टूर्नामेंट्स बहुत सारे होते हैं, डजन्स में टीमें पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारा पैसा भी है, बहुत सारे मेडल्स, इनामात दिए जाते हैं। लेकिन एक खास बात जो है वो ये है कि T20 क्रिकेट है, कोई 2 डे क्रिकेट नहीं है, 3 डे क्रिकेट है ही नहीं। तो सिर्फ T20 क्रिकेट बार बार खेलने से, और वो भी मैटिंग विकेट पर, इसका क्या असर पड़ेगा हमारे खिलाड़ियों की टेक्निक पर? देखिए जो क्रिकेट का खेल है ना, इसमें 3 तरह के खेल हैं, ये 3 तरह के फॉर्मेट्स हैं। एक है टेस्ट क्रिकेट, जहां आपको 5 दिन खेलना है जी। एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसको कहते हैं, उसमें 3 दिन खेलना है, 3 दिन का, 4 दिन का, 1 डे क्रिकेट जो 1 दिन में खेलना है, और 2020 जिसमें आप 4 घंटे में, 4-5 घंटे में मैच खत्म कर देते हैं। अगर आप T20 खेलते हैं, उसका टेम्परामेंट डिफरेंट है, 1 डे इंटरनेशनल का टेम्परामेंट डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट का डिफरेंट है। यहां पे अभी शमी पिछले दिनों कह रहे थे मैंने 4 ओवर किए, मैं थक गया, मैंने अपना डाल दिया 4 ओवर में। यही शमी अगर कल 1 डे खेलता है, इसको 10 ओवर करने, तो ये सारा डालेगा 10 ओवर में, इसको एक्सपर्टीज है। टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में कभी आपको 20 ओवर, 25 ओवर, 15 ओवर डालने पड़ते हैं, 5 दिन लगातार खेलना। जी बिल्कुल। अगर आप सिर्फ 2020 यहां चूंकि 40 ओवर मैच खेलते हैं, मैक्सिमम 1 डे मैचेस खेलते हैं जेएंडके के खिलाड़ी, जब ये 5 दिन का या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच वहां पर 3 दिन का खेलने जाते हैं, तो इनकी हवा निकल जाती है। बिल्कुल सही। इनका वो टेम्परामेंट नहीं है, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन द विकेट फॉर 3 days। दैट इज द मेन रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन है कि इनका टेम्परामेंट बनता कैसे? जब आप 5 दिन खेलेंगे, 3 दिन खेलेंगे लगातार, टेस्ट होंगे, आप टेस्ट होंगे, उसके बाद आप टेस्ट क्रिकेट में जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप 1 डे क्रिकेट खेल के बाद रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आएगी। बाकी स्टेट्स में खिलाड़ी न सिर्फ 2020 खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं, देवधर ट्रॉफी खेलते हैं, बाकी टूर्नामेंट्स फिर जाके उनका चांस बनता है टेस्ट क्रिकेट। जी बिल्कुल। रोशन भाई, ऑफ लेट पिछले कई साल के दौरान आपको पता होगा कि पहले जेएंडके की टीम जाती थी, जैसे आपने इब्तिदा में कहा, कई साल तक, कई दहाइयों तक मैच ही नहीं जीता, फिर एक दहाई में एक मैच जीता। लेकिन ऑफ लेट अगर आप पिछले कई साल का रिकॉर्ड देखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी का या जो भी बाकी टूर्नामेंट्स होते हैं, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी का, तो वहां पर आप देखिए कि कोई ना कोई मैच हेयर एंड देयर, बड़ी टीम को, कभी सौराष्ट्र को हराया, कभी किसी और टीम को हराया, पिछले दिनों विदर्भा को हराया इस साल के आगाज में। जेएंडके डजंट ओनली पार्टिसिपेट नाउ, इट डज विन, मगर कंसिस्टेंसी नहीं है। उसको आप कैसे देखते हैं? उसकी वजह यही है ना, देखिए अब ओवरऑल 1959-60 के बाद तो तरक्की हुई है जी, और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी ने हमने पैदा किए हैं, जैसे परवेज रसूल हैं, समीउल्लाह बेग हैं,
और बाकी खिलाड़ी आजकल रासिक हैं या उमरान मलिक, शुभम पुडीर है, शुभम खजूरिया है, बहुत सारे खिलाड़ी जम्मू रीजन के, अब्दुल समद हैं, बहुत सारे खिलाड़ी आगे आए हैं। जी जी जी। जब आप व्हेन यू हैव बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल, अब सिर्फ टेम्परामेंट की वजह से वो हार जाते हैं। अगर उनका टेम्परामेंट भी अच्छा हो, टैलेंट तो है, परसिवरेंस है, टेम्परामेंट डाल दें आप टैलेंट के साथ, तब आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस होगी। कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस की तब आएगी जब आप लगातार खेलें, लगातार आपको एक्सपोजर मिले, लगातार मुश्किल हालात का सामना आप करें, तब जाके आपकी कंसिस्टेंसी आएगी विक्ट्रीज में। ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप क्लास प्लेयर एंड द बेस्ट प्लेयर्स। You have top class players in J&K, but you have best players elsewhere. सही बात है। So best players only can qualify for Test cricket or other international cricket. You have to be consistent. You have to perform in all formats, and you have to be focused on your game. मगर आप मानेंगे थोड़ा सा सिनेरियो नेशनल लेवल पे चेंज हो गया J&K के क्रिकेट के हवाले से। आरसीबी आया था कुछ टाइम पहले, जब इस साल का आईपीएल का पिकअप करना था, एक हिंटरलैंड कैंप लगाया। बिल्कुल। वहां पर उन्हें जम्मू की डिस्ट्रिक्ट के बाकी रूरल एरियाज के लड़कों को देखा, जबरदस्त टेक्नोलॉजी की बेसिस पे उन्हें खिलाड़ियों को परखा। उसके बाद 4 खिलाड़ियों ने इस साल आईपीएल खेला, उसमें 2 थे, एक तो युद्धवीर सिंह थे और विवरांत शर्मा थे। उसके अलावा उमरान मलिक और अब्दुल समद तो थे ही। 4 खिलाड़ी J&K के हैं, और उसके अलावा हमारे कुछ बॉलर्स वहां बॉलिंग प्रैक्टिस कराते हैं बड़े खिलाड़ियों को। क्या आप नहीं मानेंगे फाइनली द विंड्स ऑफ चेंज हैव स्टार्टेड? डेफिनेटली। देखिए, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली, अब 1959-60 से आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, उसके बाद वनडे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सीके नायडू खेल रहे हैं अंडर 19, बाकी देवदत्त ट्रॉफी और बाकी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो जाहिर है कि परफॉर्मेंस आनी चाहिए और वो परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन जिस स्पीड से परफॉर्मेंस आनी चाहिए, जैसे कि बाकी जगहों में आ रही है, जितने टैलेंटेड प्लेयर ऊपर आ रहे हैं, उस तादाद में हमारे प्लेयर ऊपर नहीं आ रहे हैं। और जितने ज्यादा प्लेयर आगे आएंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं टू नॉक एट द इंटरनेशनल डोर। अनलेस यू हैव दैट नर्सरी कहां से आएगी? इंटर स्कूल से नर्सरी आएगी, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट से नर्सरी आएगी, ऑफ कोर्स, और बाकी प्राइवेट टूर्नामेंट से नर्सरी आएगी। यहां कौन से टूर्नामेंट? ये क्रिकेट एसोसिएशन ने पिछले 4-5 साल में देखिए कितने टूर्नामेंट कराए, कुछ खास नहीं कराए। सिर्फ नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए टीम सिलेक्ट होती है और भेज दी जाती है। यहां पे गुलाम मोहम्मद ट्रॉफी होती थी, चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, लोकल इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे। और मैंने सुना है कि अब तो कोई टूर्नामेंट 3 डे कॉलेज मैचेस होते थे। यहां हमने खेले हैं, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे, यहां पे 3 डे मैचेस होते थे इंटर कॉलेज के, तो अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। लेकिन यह है कि कंसिस्टेंसी जारी रखनी पड़ेगी, कोशिश जारी रखनी पड़ेगी, और ये मुकाबला है टैलेंट का, ये मुकाबला है कंपटीशन का, और कंपटीशन में आपको उतरना है और कंपटीशन में बाकी खिलाड़ियों से आगे निकल जाना है। अच्छा, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। कहीं थोड़ा सा एक अजीब सा अप्रोच तो नहीं है बीसीसीआई का विद रिगार्ड टू J&K क्रिकेट, जो अप्रोच बाकी जगह रहा है? क्या बीसीसीआई को मजीद स्टेप्स उठाने हैं यहां पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, ताकि यहां की एसोसिएशन और यहां की क्रिकेट बेहतर हो सके? क्योंकि बीसीसीआई तो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। देखिए, मुझे याद आता है 2005 में प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इसी स्टूडियो में हमने इंटरव्यू किया जी, 2005 की बात। जी। उन्होंने ये कहा कि पहले हमारे पास पैसा नहीं था, ये मसला था, अब हमारे पास पैसा है, ये मसला है जी। उन दिनों भी बहुत पैसा मिला, उन दिनों ने वादा किया था हम स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे, जम्मू में एक और कश्मीर में एक, ही बोला जाता था। अभी आज की तारीख में देखिए, नहीं बना, वो अभी भी नहीं बना। नंबर 1 जी, इस साल बीसीसीआई ने J&K क्रिकेट एसोसिएशन को 25 करोड़ का दिया है अपना शेयर नॉर्थ जोन, तमाम स्टेडियम्स, सारे जितने भी एसोसिएशन जी इस जोन में जो आएंगे, जितने भी एसोसिएशन है 5 जोन में, जी उनमें इक्वली पैसा अपना नहीं अलग अलग शेयर हो गए डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो 25 करोड़ यहां आया J&K के लिए, अच्छा खासा पैसा। अब आप बनाइए स्टेडियम, बनाइए ग्राउंड्स, बनाइए टूर्नामेंट्स कीजिए, करते रहिए, आपके पास बहुत पैसा है। तो जब आप करेंगे टूर्नामेंट तब जाके, अगर इसके बदले देखेंगे ना, आरसीबी जम्मू गया था हिंटरलैंड स्काउटिंग ऐप के लिए, आईपीएल के लिए, दिल्ली कैपिटल्स श्रीनगर आया था, बहुत सारे खिलाड़ी आए थे, सबा करीम आए थे, उनके अलावा कई और लोग आए थे जिन्हें यहां पर शनिवार में परवेज कैसर ने उनको असिस्ट किया यहां आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेयर्स, खिलाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया और उनको मौका देने का। देखिए, आपको दिखाना है, देखिए जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, अपना टैलेंट नहीं दिखाएंगे, कोई आपको बतौर भीख कुछ भी नहीं देगा, आपको टीम में नहीं खिलाएगा। जी सिर्फ इसलिए कि J&K को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, इसलिए कोई नहीं खिलाएगा। सही बात है। आप जब तक उस काबिल नहीं बनेंगे, जी आपको अपनी काबिलियत दिखानी है, सही आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है कंसिस्टेंटली। सही बात है। जब तक नहीं, देखिए अभी आईपीएल चल रहा है जी, आईपीएल में देखिए कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं,
जबरदस्त टैलेंट है। अच्छा, उसके बाद देखिए कई बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, बिल्कुल। इंग्लैंड के कप्तान बैठे हुए हैं, परफॉर्मेंस नहीं आई, उनको बिठा दिया, अभी इंजर्ड हो गए, बिठा दिया। जी जी जी। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, सही बात तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आईपीएल का आपने जिक्र किया, तो आईपीएल की बात तो जरूरी करना लाजमी है। एक जबरदस्त इन दिनों सीजन चल रहा है और बहुत अच्छे मैचेस जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप गुजरात टाइटंस की टीम, जो लास्ट ईयर की विनर टीम है, टॉप पर बैठी हुई है, फिर राजस्थान रॉयल की अच्छी परफॉर्मेंस है, तो कैसे देखा अभी तक आईपीएल? ये आईपीएल थोड़ा मुख्तलिफ इस लिहाज से कि इसमें जो है 200 से ज्यादा रन कई बार चेज हुए, 5 से ज्यादा। जी जी जी। एक ये हट के बात है। दूसरी हट के बात है इसमें रिंकू सिंह, हाँ, जिन्होंने एक ओवर में, लास्ट ओवर में 29 5 छक्के मारे, 5 छक्के मारे, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ जी। एंड इट वाज रियली अमेजिंग। उसके बाद उसी मैच में जो गुजरात के साथ था मैच, उसमें केकेआर की तरफ से रिंकू ने बनाया, उस तरफ से राशिद ने लिए हैट्रिक जी। तो और एक बहुत दिलचस्प बात, फाफ डुप्लेसी ने भी अच्छी बात कही। उन्होंने एक अजीब बात बोली इस वर्ल्ड कप आईपीएल के हवाले से। उन्होंने कहा कि देखिए आईपीएल में जो अब तक का स्टैंडर्ड था हमारा जी, हम 180 बनाते थे, वो हमारा पार स्कोर होता था, लेकिन अब 180 नहीं, पार स्कोर नहीं है, अब 200 है। 200 यानी 20 रन ऐड होने लगे, ऐड होने चाहिए। इतना अच्छा टैलेंट आ गया, अब खिलाड़ियों ने, बल्लेबाजों ने इतना अच्छा खेलना शुरू कर दिया कि 20 रन ऐड होने चाहिए हर स्कोर में जी। तो जो 20 रन का फर्क है आपको कम नहीं लगना चाहिए। जी, जी। 20 रन का मतलब बहुत मैटर करता है। यानी आपको पहले 5 ओवर में, 6 ओवर में एक्सलेट करना है, उसके बाद मिडिल ओवर्स में और एक्सलेट करना है, और फिर फाइनल 5 ओवर्स में एक एक्सलेटर पे पैर रख के फिर तेज जाना है आपको। रोशन भाई, क्रिकेट की जब बात होती है तो ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और मजा आता है और बहुत सारे पॉइंट्स रह जाते हैं, लेकिन मुझे इशारा हो रहा है कि वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा आज के प्रोग्राम का। आज आपने जो है जो हमारे मेहमान आने वाले थे उनका रोल आपने निभाया, तो मैंने आपका रोल निभाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ये प्रोग्राम आज रात 9:30 पर डीडी कौशल चैनल पर रिपीट टेलीकास्ट होगा, जरूर देखिएगा। इस वक्त हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आईपीएल नहीं चलाया, अच्छा हो।